नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के टैरो मिस्टिक प्रोग्राम में मैं नितिन कनोत्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम आपको बताएंगे आपके आने वाले समय के बारे में, यानी कि 22 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच में कैसा समय आप लोगों के लिए आने वाला है, कितनी खुशियां हैं और कितने गम हैं, और अगर गम हैं भी तो उसके उपाय हमारे जम्मू के जाने माने टैरो कार्ड रीडर और हीलर गीतिका महाजन जी बताएंगे। और आज का ये प्रोग्राम हम शुरू करते हैं गीतिका महाजन जी के साथ, जो कि हमारे स्टूडियो में आ चुकी हैं। करते हैं आज का ये प्रोग्राम शुरू। गीतिका जी, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते नमस्ते मेरे दर्शकों को। तो अभी शुरू करते हैं हम पहले राशिफल से, वो है एरीज, मेष राशि। ठीक है, एरीज के लिए अगर आपने कोई नया काम शुरू किया है या कोई आप वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग स्किल को इन्हांस करने के लिए, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। आपका इवन आप कुछ भी सोचेंगे, कुछ भी करेंगे, वो भी सही जाएगा। इनफैक्ट अगर आप किसी कोर्ट केस या किसी चीज़ में आप फंसे हुए हैं तो वो उसका फैसला आपकी तरफ होगा। पर एक चीज़ नेगेटिव आई है आपके कार्ड में, वो है हम जिसको थोड़ा सा स्पिरिचुअल वर्ड में चाइल्डहुड डिप्रेशन कहते हैं, कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी आप डिप्रेस्ड हो, मतलब कि आप खुश नहीं हो, आपको किसी चीज़ में खुशी नहीं मिल रही है। ये होता है और हम दूसरों को ब्लेम करते हैं कि इसने ऐसे किया तो मैं खुश नहीं हूँ, उसने वैसे किया तो मैं खुश नहीं हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में कहीं फंसे हुए हो, कोई आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, इट इज़ नॉट द पर्सनस फॉल्ट। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके अंदर कोई नेगेटिव बात है जो फंस गई है। अब इसको कैसे निकालते हैं? पहले तो आप बोलोगे कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं गॉड का सबसे ऑनरेबल बच्चा हूँ या प्योरेस्ट सोल हूँ। जो बंदा जो और या बंदी आपके सामने है वो भी प्योरेस्ट सोल है, और हम दोनों के बीच में हार्मनी है, चाहे वो हार्मनी आपके सेपरेशन में हो या आपके इकट्ठा आने में हो। तो ये बात आप मेरी ज़रूर मानिएगा। और आपका मैजिशियन कार्ड आया है, इसका मतलब ये होता है जो हम विजुलाइज करते हैं वो सच होगा। तो अगर आपने अपनी लाइफ आगे विजुलाइज की है इस पर्सन, इस व्यक्ति के साथ या उसके बिना, तो वो सही होगा। तो आप ये मत सोचिए आगे क्या होगा, आगे वो होगा जो आप सोच रहे हो। तो आप अपने लाइफ का डायरेक्टर भी बन सकते हो, आप अपने लाइफ की स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हो। चाहे पास में जो कुछ भी हो गया हो उसको भूल जाइए। आप सोचिए कि अगर मुझे ऐसे सिचुएशन है और ये कैरेक्टर्स मेरे लाइफ में है, से माय हस्बैंड या माय वाइफ, माय चिल्ड्रन, ये सिचुएशन, तो मैं इसको आगे क्या देखना चाहती हूँ, कैसे देखना चाहता हूँ, तो वैसे ही आपकी लाइफ आगे भी जाएगी। सो यू आर गोइंग परफेक्टली फाइन, बट बस आपको अपने लाइफ का स्क्रिप्ट राइटर बनना है। राइट अ न्यू स्क्रिप्ट। पास्ट का कुछ भी इन्फ्लुएंस उसमें नहीं लाना है इफ़ इट इज़ नेगेटिव। अगर कुछ पॉजिटिव है, डेफिनेटली यू कैन ऐड दैट इन योर स्क्रिप्ट। मैं इसमें गीतिका जी आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि जब आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, हर जगह आपको जो चाहते हैं वो मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में रहते हैं, तो क्या वो डिप्रेशन आपकी सक्सेस को रोकता है? सक्सेस को रोकता भी है और आप इंजॉय नहीं कर पाते हो। जैसे कि हमने कई बार देखा है कि कई लोग बहुत सक्सेसफुल है, फिर तीर्थ यात्रा पे निकल जाते हैं, सब कुछ गिव अप करके चले जाते हैं। व्हाई? बिकॉज उस सक्सेस के टाइम में उन्हें इमोशनली वीक हो चुके हैं। उन्होंने सक्सेस को नंबर 1 पोजीशन, मेरे पैसे कैसे आए, मुझे नाम कैसे आया, किस मैगजीन में मेरी फ़ोटो आई है, इन सब चीज़ों को लेके अपना देखा है कि इमोशनली हम वीक हो रहे हैं। इमोशनली वीक मतलब कि किसी ने आपको किसी के बारे में कुछ बोल दिया तो आप इमोशनली वीक हो गए, आपने कुछ एडिक्शंस को अपना लिए, तो ये आप इमोशनली डाउन हो गए और करियर वाइज ऊपर हो गए। इसलिए जब एक टाइम आता है जब आप अपने आप को ही सहन नहीं कर पाते हो, आप सबको छोड़ के चले, यानी कि इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि आपको हर एक चीज़ को बैलेंस रखना चाहिए। हर चीज़ को, मतलब कि टेक सक्सेस हैप्पीली, टेक फेलियर ऑल्सो हैप्पीली, बी बैलेंस, मतलब कि ज़्यादा खुश भी नहीं और कोई गम भी नहीं। टेक इट एज अ जर्नी। हम सब एक जर्नी के लिए आए हैं, तो जर्नी में जो भी हम सबके फेलियर्स एंड सक्सेस सबके लाइफ में है, आपको एक्सेप्शन नहीं हो कि आप ही के लाइफ में, हम सबके लाइफ में आ रहे हैं। तो टेक इट एज इट इज़ एंड गो विद अ स्माइल अहेड। ओके, अब हम देखते हैं टॉरियन, दैट इज वृषभ राशि के लिए। टॉरियंस के लिए आपको ऐसे लग रहा है आपकी हेल्थ में ना शायद कोई जैसे बैक की प्रॉब्लम है या बोन्स की प्रॉब्लम आ रही है, एंड दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज आप सबको शक की नज़र से देखते हैं। आई नो हम सब ये बोलते हैं कि ना बी केयरफुल, बी विजिलेंट, जैसे क्राइम पेट्रोल कभी कहते हैं सावधान रहिए, सतर्क रहिए,
पर मैं कहती हूँ कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए अपने थॉट्स से। किसी के बारे में जजमेंट्स बहुत जल्दी मत डालिए कि ये ऐसा है तो ये ऐसा है, इसने ऐसे किया तो उसने वैसे किया, क्योंकि जब हम किसी के बारे में जजमेंट्स रखते हैं वो वाइब्रेशन हमारे पास चलती है और वो नेगेटिव वाइब्रेशन हमारे बोन्स पे आती है और वो पेन हमारी बोन्स कैच करती है और इसलिए मोस्ट ऑफ अस गेट आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम एंड बैक एक की प्रॉब्लम। तो इमोशनली अपने आप को हील करना है। हाउ यू हील योर सेल्फ, आपको ये बोलना है कि मैं ट्रस्ट करता हूँ या करती हूँ कि ये इंसान ठीक है। अगर आपने किसी को ट्रस्ट किया कि आप मेरा ये काम कर देंगे और आप नहीं कर पाए, तो मैं बोलूँगी आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, ठीक है। यानी किसी को जज बड़ी जल्दी जज नहीं करना है। मैं ये सोचूंगी चलो ठीक है, वो काम वैसे भी नहीं होने वाला था, अगर वो मेरे नसीब में होता वो तो हो ही जाता, आपके नहीं करने पे भी हो जाता, तो वो काम मेरे नसीब में ही नहीं था, चलो कोई मजबूरी होगी इनकी, ये नहीं तो किसी बेटर से मैं काम कराती हूँ। पर इनको जजमेंट या किसी उस आदमी को सामने नेगेटिव जजमेंट्स में मत रखिए, इससे ही हम इमोशनली वीक होते रहते हैं। अगेन यही आ रहा है आपके दूसरे फ्यूचर कार्ड में कि बस आप ये देख रहे हो कि मैंने क्या खोया, पर क्या पाया आप उसको नहीं देख रहे हो। तो काउंट योर ब्लेसिंग्स, चाहे आपने एक चीज़ पाई हो और 10 चीज़ खोई हो, पर वो एक चीज़ ढूंढिए। क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जब भी मैं लोगों को उनकी एक बोलती हूँ एक पॉजिटिव पॉइंट बोलो, वो बोलते हैं और फिर जब वो बोलना शुरू करते तो इतने पॉजिटिव पॉइंट्स आ जाते हैं कि वो नेगेटिविटी फिर छोटी पड़ जाती है। पर जब वो मेरे पास आते तो नेगेटिविटी ऐसी होती है और पॉजिटिविटी इतनी होती है। पर जब मैं उनको थोड़ा सा प्ले अराउंड करती हूँ विद दैट फर्स्ट पॉजिटिव थिंग, वो इतनी बड़ी हो जाती है कि वो नेगेटिविटी छोटी होकर चली जाती है। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ ग्रैटिट्यूड टू वन गुड थिंग जो आपकी लाइफ में हो रहा है। इनफैक्ट यू आर अबाउट टू रिसीव अ वेरी गुड न्यूज़, तो वाई यू वॉन्ट टू मिस दिस सिचुएशन बाई जस्ट बीइंग नेगेटिव और जजमेंट्स, किसी का जजमेंट करके आप अपने गुड न्यूज़ को वेस्ट कर रहे हो। वाई डू यू वॉन्ट टू गो थ्रू ऑल दैट? सो प्लीज़ प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। अब हम जाते हैं जेमिनी, दैट इज मिथुन राशि के लिए। जेमिनाइज के लिए दिस इज़ अ वेरी पीक टाइम। आपने अपने अंदर की क्रिएटिविटी, अपनी सेल्फ इस्टीम, अपने हाई एस्टीम, कॉन्फिडेंस के ऊपर बहुत काम किया है एंड द रिजल्ट्स आर कमिंग आउट एंड आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम अ जेमिनी। एंड आपका लक चेंज हो रहा है फॉर द बेटर। आपका स्टार साइन आया हुआ है कि आप जो भी मांगोगे वो मिलेगा। लिटरली बेड पे लेटे लेटे बोलो कि पैसों की बरछा हो रही है और वो एक्चुअली हो जाएगी। दिस इज़ अ वेरी पीक टाइम। अगेन ओनली थिंक वॉट यू वॉन्ट। ये मत सोचो कि कैसे आएगा, कैसे आना आपका काम बिल्कुल नहीं है, बोलना आपका काम है एंड यूनिवर्स वही वाइब्रेशन सुनेगा जो आप भेजोगे। आपको जस्टिफिकेशन ही पूछेगा आपने क्यों किसी को कर्स किया, क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसे किया। यूनिवर्स नहीं सुनेगा, कहेगा आपने कर्स किया, आपको कर्स वापस मिलेगा। आपने ब्लेसिंग दी, आपको ब्लेसिंग वापस मिलेगी। सो यू आर नॉट लाइंग टू योर सेल्फ। रिएक्शन हमारे ऊपर है, दूसरे का एक्शन हमारे ऊपर पे नहीं है। वो क्या एक्ट कर रहा है वो उसके कर्मों का खेल है, हमारे कर्मों से लेना देना नहीं है। हो सकता है थोड़ा सा, बट इतना नहीं है। पर हम जो उसको रिएक्ट करेंगे वो हमारे कर्म है और वो ऊपर लिखा जा रहा है, तो उस पर फोकस कीजिए। एंड दिस टाइम तो आप एक डायरी बना दीजिए और उसमें लिस्ट लिख ही दीजिए कि मुझे ये मिला, ये मिला, ये मिला, जो नहीं मिला है। बिकॉज वेन एवर यू राइट योर जर्नल इन द प्रेजेंट टेंस, थैंक यू, मुझे ये मिल चुका है, जो आपको चाहिए वो आपको जल्द ही मिल जाएगा। सो दिस इज योर पीक टाइम, सो बी हैप्पी अबाउट इट। यानी कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि आपको सिर्फ सोचना है और मांगना है। हाँ, दिस इज द पीक, ये सबसे बेस्ट टाइम हो सकता है। बस सोचो, मांगो, मिल गया। आस्क, रिसीव। ओके, अब हम देखेंगे कैंसेरियंस के लिए, दैट इज अ कर्क राशि। कैंसेरियंस की शादी भी अच्छी चल रही है, बच्चे भी अच्छे हैं, आपकी हेल्थ भी अच्छी चल रही है। बीच में कोई गड़बड़ हो सकती है। लाइक आई सेड, जब यूनिवर्स थोड़ा मैसेज देना चाहता है, द यूनिवर्स डजंट समटाइम्स डू इन अ वेरी प्लेजेंट वे, बट उसके बाद और उन्नति और ग्रोथ होगी। तो आपके लिए मेरे पास एक ही राय है कि आप ये बोलिए कि इससे अच्छा क्या हो सकता है, इवन इफ यू आर फेसिंग अ नेगेटिव सिचुएशन। बिकॉज आई एम सीइंग कंप्लीशन, बिजनेस में भी कंप्लीशन, वर्क में भी कंप्लीशन, प्रमोशन, अप्रेजल्स, फैमिली लाइफ में भी कंप्लीशन, मैरिड लाइफ ऑल्सो गोइंग वेरी हैप्पी, बच्चों में भी सक्सेस आ रहा है। आपकी हेल्थ में भी, अगर हेल्थ भी कोई डिस्टर्बेंस आई, बाई चांस कोई झटका आया ऐसे कि आपका बीपी हाई या समथिंग एक्स्ट्रा जो भी हो गया, वार्निंग साइन आई है, वो भी आपका करेक्ट होके ठीक हो जाएगा। Now we go for Leo, that is सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए अगर आप फॉरेन में सेटलमेंट के लिए सोच रहे हैं, इट्स अ गुड टाइम, यू कैन गो हेड विथ इट। आप सेफ एंड सिक्योर रहेंगे।
आप अगर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, या आप सोचो कि प्रमोशन मिलेगी और नया ऑफिस मिलेगा, वो भी पॉसिबल है, या तो एग्जिस्टिंग कंपनी में या एक नई कंपनी में। अगेन दिस इज़ अ गुड टाइम कि स्पिरिचुअलिटी या किसी गुरु को आप मानिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए। हेल्थ वाइज ऑल्सो एवरीथिंग इज़ फाइन। पैसों को लेके आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है पैसों को लेके अपने पार्टनर के साथ, या आपको लग रहा है पैसे इनफ नहीं है या काफ़ी नहीं है। तो पैसों के लिए मैं बस यही बोलूँगी कि आपने बस ये बोलना है कि मनी कम्स विद ईज़, मनी आराम से आता है। अब कई लोग मुझे पूछते हैं, हम तो सुबह उठ के ये बोल देते हैं कि पैसे आराम से आ रहे हैं, पर हमें पूरे दिन में पैसे नहीं आते। तो मैं कहती हूँ, आप बोलते तो एक बार हो, पर कितनी बार बोलते हो अरे यार पैसे नहीं आए, पैसे नहीं आए, अभी तक पैसे नहीं आए, अभी तक पैसे नहीं आए। तो जब आप एक मैसेज भेजते हो, उसके साथ 10 नेगेटिव मैसेज मत भेजो। पैसे नहीं आए, कोई बात नहीं, फिर से आएंगे। फिर से बोलो पैसे आएंगे, पैसे आ गए, पैसे बहुत जल्दी आ गए, पैसे आराम से आते हैं मेरे पास। आप अगर ऐसे बोलेंगे तो आप देखना कि आप कितने लग्जेरियस और आराम से अपना काम निपटा सकते हो, और आप देखोगे कि मेरे डिज़ायर से पहले ही पैसे आ जाते हैं मेरे पास। अब हम देखेंगे वर्गो, दैट इज कन्या राशि। ठीक है, कन्या राशि के लिए जो लेडीज़ है, स्पेशली जो प्रोफेशनल फील्ड में है, यू विल गेट वेरी गुड नेम एंड फेम। लोग आपको पहचानेंगे, आपकी इज्जत देंगे, आपको रिस्पेक्ट करेंगे। एनीबडी जिसकी लाइफ पार्टनर मतलब कि फीमेल है एंड कोई अच्छे कार्य में लगी हुई है, वो रिस्पेक्ट उनको मिलेगी। अच्छा कार्य क्षेत्र भी होगा, आपको प्रॉपर्टी से पैसे भी आ सकते हैं, या आपको मतलब कि कोई अच्छी प्रमोशन मिल जाए, ग्रोथ, बोनस एक्सेट्रा। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, या नया रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हो, या अपने बच्चों का स्कूल बदलना चाहते हो, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड टाइम। द ओनली वार्निंग टाइम इज़ दैट कि आप ना थोड़े ज़िद्दी हो गए हो, आप किसी की एडवाइस नहीं ले रहे हो, और आपको लग रहा है कि कोई एडवाइस जो सामने देने वाला है वो मैच्योर इनफ नहीं है। इनफैक्ट एडवाइस, अच्छी एडवाइस कहीं से भी आ सकती है। जब यूनिवर्स आपको एक मैसेज देना चाहता है, वो कहीं से भी दे सकता है। द पर्सन कैन बी 20-30 ईयर्स यंगर टू यू, या कोई मैगजीन में कोई लिखा हुआ एडवाइस भी हो सकता है। यू नीड टू पे हीड टू एन एडवाइस, बिकॉज आप किसी अच्छे एडवाइस को मना कर रहे हो। बट ओवरऑल अ वेरी वेरी गुड वीक फॉर यू। इसमें गीतिका जी, मैं ये ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आपको हर तरफ से सक्सेस मिलती है, आपके बच्चों की तरफ से अच्छा आ रहा है, आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से अच्छा आ रहा है, बिजनेस में आपको आ रहा है, जहाँ अगर किसी प्रोफेशनल फील्ड में है वहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जिद जो आपने बात की, वो जिद आ जाती है कि यार मेरा तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं किसी की क्यों सुनूं। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि किसी छोटे की बड़े की एडवाइस आपको आगे जाकर भी काम आ सकती है, इसलिए ये आप ज़रूर देखें कि आपको जो एडवाइस दे रहा है वो एडवाइस ज़रूर सुने। इम्प्लीमेंट चाहे आप ना करें, लेकिन सुने ज़रूर, ताकि आने वाला समय और अच्छा हो सके। अब हम देखेंगे लीब्रा, दैट इज तुला राशि। ठीक है, तुला राशि वालों ने पिछले हफ्ते तो बहुत एंजॉय किया, एंड जैसे हम कहते हैं ना, तब जब बहुत एंजॉय करो, जैसे दिवाली की मिठाई बहुत खाई तो थोड़ी डाइटिंग पे जानी चाहिए, या थोड़ा अपने आप को डिटॉक्स करना चाहिए। तो दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर डिटॉक्सिंग। बैलेंस, हर चीज़ में बैलेंस रखिए, ठीक है। एक्सट्रीम किसी चीज़ का नहीं करना है। एक्सट्रीम कैसे, जैसे हम नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं एक्सट्रीम, या एक्सट्रीम पॉजिटिव चीज़ें भी सोचना, या एक्सट्रीम नेगेटिव बातों में जाना, तो किसी भी चीज़ को एक्सट्रीम नहीं करना चाहिए। बी बैलेंस्ड। और आप अभी ना ऐसे टाइम पे हो जो आप जहाँ पे हो आप कंफर्टेबल हो, और आप सोचो कि मैं आगे ग्रोथ करूँ या नहीं, इट्स योर चॉइस। अगर आप आगे जाओ कहीं और अपने किसी दूसरे फील्ड या किसी दूसरे क्षेत्र में, दिस इज़ ऑल्सो गुड। अगर आप उधर ही रहोगे तो उधर भी ग्रोथ है, बिकॉज ग्रोथ आपके नसीब में है। तो ग्रोथ तो आपको ढूंढने के लिए आएगी, चाहे आप किसी और कंपनी में जाओ, इसी कंपनी में रहो, आपके ऊपर तब भी आएगी। एक चीज़ है, वार्निंग साइन है कि आपकी आइज़ में प्रॉब्लम आ सकती है, या आपकी कोई माइग्रेन का इशू हो सकता है। तो अगर आइज़ में कुछ करेक्शन की ज़रूरत हो तो वो आप डेफिनेटली देखिएगा।
मैं गीतिका जी इसमें आपसे ज़रूर ये जानना चाहूँगा कि आपने बताया कि ग्रोथ जो है, सक्सेस जो है वो आपको ढूंढते हुए आएगी, ना कि आपको सक्सेस को ढूंढना। लेकिन उससे पहले आपने बात की नेगेटिव वाइब्स की, और हमारे कमेंटिंग बॉक्स में भी कई लोगों ने ये जानने की कोशिश की है कि नेगेटिव वाइब्स को किस तरह से अवॉइड किया जाए, क्योंकि वो एक किस्म से आपके ऊपर ना बार सा आ जाता है कि मुझे सुनना ही सुनना है, नेगेटिव चीज़ ही सुननी है। तो उसे किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है? इसमें ना मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। अभी हम नेगेटिव वाइब्स को अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, चॉइस हमारी है। आप सोचिए कि आपके अराउंड एक वाइट सर्कल है, जो हम सब करते हैं, जो लोग प्राणिक हीलिंग या रेकी करते हैं, या हम जो भी बिलीव चक्रास में बिलीव करते हैं, वो सब इट्स अ फैक्ट कि हमारे पास एक वाइट लाइट होती है, वो हमारा ऑरा होती है। ठीक है, अब आप ऑरा क्लीनिंग के लिए जाओगे, कहीं हीलिंग करने जाओगे, विच इज़ फाइन, विच इज़ ऑल्सो गुड, पर नेक्स्ट टाइम आपका ऑरा खराब ना हो, वो आप कैसे करते हो? वो है वो नेगेटिव वाइब्स का। ठीक है, नेगेटिव वाइब्स कैसे आती है? जैसे समझो कि आपने ये शर्ट, इतनी सुंदर सी शर्ट पहनी है, अगर इसमें धब्बा आ गया तो आप क्या करोगे? अगर आपकी इतनी बहुत ही अच्छी शर्ट है, ये आपने पहनी कुर्ता, अगर इस पर एक दाग लग गया तो आप क्या करोगे? उसको साफ करने अगर नहीं निकला साबुन से तो क्या करोगे? तो ड्राई क्लीन या ऑप्शंस हैं, आप उसको बड़क, या आप बोलोगे जाने दे, ये नया शर्ट है, 5,000 का खरीदा, एक दाग आया, मैं छोड़ देता हूँ, ऐसे करोगे? वो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है ना कि आप कोशिश करोगे कि हम एक दाग निकालें। तो आप सोचो आपके ऑरा में इतने दाग आ रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे? भी आपको हर हद तक जाना है कि वो किसी तरह से एक भी छोटा सा धब्बा उसमें ना रहे। अब वो दाग क्या होता है? इन्होंने मेरे बारे में कुछ कह दिया नेगेटिव, और मैं कहती हूँ इन्होंने ऐसे कैसे कह दिया, जब इनको तो नीड हेल्प ज़रूरत थी तो मैं तो थी, इसने ऐसे किया, ये ऐसा ही है, मैंने इसके बारे में पहले भी सुना हुआ था। मैंने क्या किया? अपने ऑरा में मैंने दाग डाल दिया। ठीक है, मैंने क्लीन नहीं किया। मैं कैसे क्लीन करूँगी? अच्छा, इन्होंने मेरे बारे में कुछ कहा है, कोई बात नहीं, ही इज़ अ डिवाइन सोल, ही इज़ पावरफुल, तो वो बात उनको वापस चलेगी, मैंने एक्सेप्ट नहीं की है, तो मेरा ऑरा अभी भी क्लीन है। तो अगर इन्होंने कुछ मेरे बारे में कुछ बोला है तो वो उनको बात वापस जाएगी। ही विल रिग्रेट एंड कम एंड से आई एम सॉरी कि मैंने आपके बारे में या आपको ऐसे सोचा था, मैंने आपको मिसअंडरस्टैंड किया था। और लॉट ऑफ पीपल आस्क मी, स्पेशली रिलेशनशिप्स में, मेरा हस्बैंड कब सुधरेगा, वो कब रियलाइज करेगा, वो कब रियलाइज करेगी, बॉस कब रियलाइज करेगा, बच्चे कब रियलाइज करेंगे? कब रियलाइज करेंगे? जब आप अपने ऊपर कोई दाग नहीं आने देते हो। पर अगर आप भी बोलो, आपने मेरे बारे में कहा, मैंने आपके बारे में कहा, आपका ऑरा खराब, मेरा ऑरा खराब हो गया, तो शर्ट के लिए हम इतनी मेहनत करें तो अपने लिए तो हम कोई मेहनत ही नहीं कर रहे ऑरा के लिए। तो व्हेनेवर द क्रक्स सेज कि कोई आपको नेगेटिव बात आप सुने या आपके बारे में सुने, आप बोलो कोई बात नहीं, ही इज आप अपने मन में बोल सकते हो या बंदे को बोल सकते हो जो आपको सुना रहा है, कोई इट डजंट मैटर, वाइब्रेशन में आपने ये बात बोलनी है। आप ये नहीं बोलो मैं चुप बैठता हूँ पर अंदर बोलते रहता हूँ, दैट इज ऑल्सो बैड, दैट इज द वर्स्ट, बिकॉज वो वाइब्रेशन चल रही है। कई बार टेलीपैथी होती है कि मैं इनके बारे में सोचती हूँ और इन्होंने मेरे को फोन कर दिया, होता है ना कई बार कि मैंने अभी इसके बारे में सोचा था, अरे इन्होंने मुझे फोन कर दिया। उस पे तो वो एग्जांपल भी है ना, भाई तुम्हारी उम्र बड़ी लंबी है, मैं अभी तुम्हें याद कर रहा था, राइट, वो प्रवर्ब है। तो वो कैसे चल रहा है? वो वाइब्रेशन से, क्योंकि उनको वाइब्रेशन आ रही है, उनको किसी ने बोला नहीं कि गीतिका आपको याद कर रही थी या कुछ ऐसे हो रहा था, या आपके कोई सर या आपका कोई फ्रेंड या आपके कोई दोस्त आपको याद कर रहे थे, उन्होंने याद किया और वो आपको आ गया है। दैट इज हाउ वाइब्रेशन ट्रेवल्स एंड इट इज डेंजरस अगर आप नेगेटिव वाइब्स डालो, क्योंकि रिस्पॉन्ड करना नेगेटिवली आपके ऑरा में दाग। और इनफैक्ट आपकी ये गीतिका जी ने एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि आपने अगर अच्छी शर्ट पहनी है, उस पर दाग आ जाता है, फिर आप हर एक वो कोशिश करते हैं जिससे वो दाग निकले, लेकिन हम उसमें ये चीज़ भी ज़रूर देखते हैं कि हम पहले ही हम इतनी कोशिश करते हैं कि हमारी शर्ट पे कोई दाग ना लगे। वैसे ही आप भी ये कोशिश करें कि आपके जो आसपास ऑरा है, जो वाइट ऑरा है, उस पर किसी किस्म का दाग लगे ही ना। ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी को जवाब देंगे तो उस तक वो जवाब पहुंचेगा, या आप जवाब नहीं देंगे तो वो नहीं पहुंचेगा। अपने जहन में भी आप कुछ नेगेटिव ना सोचें, ताकि इस दाग से आप और आपके आसपास का जो ऑरा है वो बच सके। क्या गीतिका जी मैंने बिल्कुल सही कहा? परफेक्टली फाइन। सो नेक्स्ट टाइम द फैक्ट इज दैट वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वी ऑल आर प्योर। ये तो हमारे कर्म खेलते हैं कि मैं नेगेटिव हूँ, पॉजिटिव हूँ, मैं सोचती हूँ, नहीं सोचती हूँ, बिंदास है, चालू है, जो भी वर्ड्स है, दीज आर जजमेंट्स। ये हमारे ऑरा को खराब करता है। तो जजमेंट्स को आपको माइनस करना है एंड इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, बिकॉज इट इज़ ओनली डिफिकल्ट जब आपने पहले ऑब्वियसली प्रैक्टिस नहीं किया। कोई भी चीज़ डिफिकल्ट होती है, जब आप पहले नर्सरी में गए थे ABCD लिखना डिफिकल्ट था, अब तो सबसे ईजी काम है क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया हुआ है। इसको प्रैक्टिस करके देखिए,
मुझे प्लीज़, ये दिस इज़ फॉर ऑल द स्टार साइंस, मुझे प्रैक्टिस करके देखिए, एक हफ्ते के बाद एटलीस्ट एक हफ्ता प्रैक्टिस कीजिए, मुझे ज़रूर वो ईमेल आईडी पे जो ग्रेटर जम्मू का है लिख के बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है। और इससे आगे चलते हैं हम स्कॉर्पियो, दैट इज़ वृश्चिक राशि पे। वृश्चिक राशि वालों के लिए आप के बहुत सारे आइडियाज़, अगेन बहुत सारे आइडियाज़ सोचो कि ये प्लान करता हूँ, वो करता हूँ, ये करता हूँ, और जब ये प्लान्स मटेरियलाइज नहीं होते तो आप गुस्सा हो जाते हो, पर आपका गुस्सा जल्दी ठंडा भी हो जाता है, पर थोड़ा इसके बीच में ना बीपी हमारा ख़राब हो जाता है। तो बीपी कैन बी एन इशू फॉर यू। तो थोड़ा सा बीपी अपने लिए कंट्रोल करने के लिए, गुस्सा अपने लिए कंट्रोल करने के लिए इट इज़ द बेस्ट कि आप अपने आइडियाज़ को एक एक लेके, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, एक प्रायोरिटी वाला आइडिया लीजिए, उस पर काम कीजिए, फिर आप दूसरे आइडिया पे जाइए। अगर आप हार्डवर्क बहुत कर रहे हो पर आपको लग रहा है कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, फॉर एग्जांपल हेल्थ में अगर डाइटिंग कर रहे हो या आप किसी बीमारी से जा रहे हो, तो आपने काफ़ी मेडिकेशन किए पर आपको लगता है यार कितनी देर तक दवाइयाँ लेनी है, आप घबराइए क्या नहीं, आपकी मंजिल बहुत पास है। यू आर अबाउट टू गेट फिट, फाइन एंड हेल्दी अगेन प्रमोशन एट वर्क इज़ एक्सपेक्टेड, मैरिज इज़ एक्सपेक्टेड। जो द ओनली नेगेटिव थिंग अराउंड यू इज़ योर माइंड। आपका माइंड बहुत सोच रहा है, बहुत डिस्टर्ब्ड है कि ये कब ख़त्म होगा, ये होगा तो वैसे होगा, ऐसे होगा तो ऐसे होगा। कई बार फॉर एग्जांपल कोई कहे कि मेरा घर कंस्ट्रक्ट होगा तो मैं उसको रेंट पे दूंगा, पैसे आएंगे तो मैं खुश होऊंगा। दैट इज़ नॉट द इक्वेशन। मैं खुश हूँ इसलिए वो कंस्ट्रक्शन अच्छी तरह जाएगा, इसलिए वो रेंट पे जाएगा, इसलिए वो पैसे आएंगे। द इक्वेशन इज़ उल्टा, पर हम उल्टा चलते हैं। सो गो विद द स्ट्रेट इक्वेशन। आई एम हैप्पी, कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो जाएगा, रेंट पे चढ़ेगा इजीली एंड मुझे वो पैसे आएंगे, और अगेन द साइकिल कंटिन्यूज इन दैट पॉसिबल मैनर। अब हम देखते हैं सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि के लिए। धनु राशि, इस वीक ऑल्सो यू हैव अ वेरी गुड फैमिली टाइम गोइंग अप विथ यू। आप देखोगे कि आप अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत खुशी खुशी आगे जा रहे हो। आपके टफ टाइम्स निकल गए हैं, यू आर फीलिंग वेरी सिक्योर्ड। देयर कैन बी अ प्रेगनेंसी विच इज़ अपकमिंग इन द फैमिली और योर ओन फैमिली। कोई नया जॉब भी मिल सकता है, आपको नया घर भी मिल सकता है, या आपकी जो हेल्थ का जो आप अगर चेकअप के लिए जाओगे तो आपके रिपोर्ट कार्ड्स बहुत हेल्दी होंगे। आपका अपना घर भी बन सकता है अगर यू आर लुकिंग फॉर दैट। सेकेंडली, अगर आपने कोई बिजनेस किया हो तो दैट इज़ गोइंग टू डू वेरी वेल। आप जो नंबर्स सोचोगे आपको वो नंबर्स मिल भी जाएंगे। एंड अगर आपके बच्चे कहीं बाहर है तो दे आर परफेक्टली फाइन। मनी वाइज यू विल बी वेरी कंटेंट, बट आपको पहले मनी को बोलना है दैट यू कम वेरी ईजिली टू मी। आप मनी को बोलोगे, मनी इज़ अ वेरी ओबीडियंट चाइल्ड एंड एनर्जी, वो आपके पास ज़रूर आएगा। यानी कि इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ये हफ्ता आप सबके लिए जो है काफ़ी सक्सेस से भरा हुआ है। यस। अभी हम देखेंगे कैप्रिकॉर्न, दैट इज़ द मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए अगेन देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। आपने अपने लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन शायद डिसाइड कर दिया है और वो हो भी रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन जॉब हो सकता है, आपको हेल्थ को लेके हो सकता है, फैमिली में हो सकता है। एंड अगेन बच्चे आपको गुड न्यूज़ दे रहे हैं। अगर आप कोई काम बच्चों के रिलेटेड करोगे वो सक्सेस है। अगर आपके घर में कि यू हैव अ फैमिली ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन, दे विल ब्रिंग यू हैप्पीनेस। कई उनकी कोई इनोसेंट वाली बात आपको कोई एक गाइडेंस दे सकती है। अगेन अगर आप सोचो कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ नया, इट्स अ गुड टाइम टू टेक अप अ हॉबी। अगर कोई हॉबी कर रहे हो तो उसको एक बिजनेस प्रोफेशन बना सकते हो। अगेन यू विल फेस हार्ट ब्रेक्स। तो यू मे फेस पॉलिटिक्स, यू मे फेस कि मेरा कोई बहुत करीबी दोस्त था, उसने मेरे बारे में ऐसे कहा या उसने किया या उसके साथ कुछ हुआ। अगेन व्हाट विल यू टेल देम कि दैट पर्सन इज़ एब्सोल्युटली फाइन, ही इज़ अ डिवाइन सोल, और हम दोनों के बीच में हार्मनी है। गीतिका जी, मैंने एक चीज़ आपने इसमें बोली बच्चों की, कि बच्चों की एडवाइस भी सुननी चाहिए। मैं इन सब से हट के एक मेरे जहन में एक सवाल आया कि आज की तारीख में जो पेरेंट्स हैं वो अपने काम को लेकर इतना बिजी हैं, या जिसे हम डिप्रेशन भी कह सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं, कि हर किसी को सक्सेस चाहिए, लेकिन उस चक्कर में वो अपने बच्चों को कहीं छोड़ देते हैं पीछे, उनको पूरा टाइम दे नहीं सकते। वो बच्चे अपने पेरेंट्स का वो प्यार नहीं पा सकते। जो अगर हम अर्ली 80s की या 90s की बात करें तो उन लोगों को आपका क्या सुझाव रहेगा कि बच्चों की बात भी सुने, बच्चों के सुझाव भी सुने, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बच्चे एक किस्म से भगवान का रूप हैं, और हो सकता है कि वो एक मीडिएटर बनते हैं भगवान और आपके बीच में। ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कि किसी के पास कोई टाइम की कमी होती ही नहीं है, ओके, टू बी विद द किड्स और नॉट।
इसलिए है क्योंकि जो हम टाइम विद द किड्स है हम उनको डांट रहे होते हैं जी। उसी टाइम में अगर आप उनको प्रेज करो, ओके फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे की स्टडीज़ में मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं 5/20, ओके और आप बोलोगे ट्यूशन लगाया, इतना महंगा ट्यूशन टीचर, आपको पेन भी अच्छा दिया, कवर भी अच्छा दिया, स्कूल भी अच्छा हो रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, लैपटॉप तुम्हारे पास नया है, हमारे पास पुराना है, तब भी तुम नहीं अच्छा कर रहे हो, दैट इज़ रॉन्ग ऑन योर पार्ट। रॉन्ग नहीं, दिस इज मिसअंडरस्टैंडिंग फ्रॉम योर पार्ट। आपको उस टाइम बच्चे को ये बोलना है कि आई नो यू हैव द पोटेंशियल टू गेट मोर देन दिस, आई नो आपने हार्डवर्क किया है एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ यू। आप सोचोगे कि अगर मैंने ऐसे बोला तो वो तो हार्डवर्क करेगा ही नहीं उसके बाद, दैट इज रॉन्ग। जो बच्चा जिसको 5/20 मिला है वो ऑलरेडी बहुत अपसेट है, उसको ये सब बोल के तो आप और अपसेट करो, डीमोटिवेट करो कि भैया तू कोशिश भी मत कर, तू कर भी नहीं पाएगा। दिस इज व्हाट द बच्चा अंडरस्टैंड्स फ्रॉम अस। पर आप बोलोगे वो बच्चा, अगर आपको डांट पड़ रही है और वो बच्चा बोलेगा कि अरे मेरी मम्मी कहती है मैं तो इससे भी अच्छा कर सकता हूँ, ही विल ट्राई वेरी हार्ड एंड यू गो डेफिनेटली गो एंड ट्राई दिस। वो हार्डवर्क करेंगे और आप उनमें बिलीफ डालो, बिलीफ कि मुझे पता है आप इससे भी अच्छा कर सकते हो। ये 5/20 इज़ नॉट मेरा ना आपका प्यार है ये कि मैं उसको प्यार करूँगा या डांटूंगा, दिस इज़ नॉट योर आइडेंटिफिकेशन 5/20, इट इज़ जस्ट दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा, यानी कि बच्चे को अंडर एस्टिमेट ना करें, अंडरएस्टिमेट कभी भी नहीं, बूस्ट आप जरूर करें, बूस्ट करो चाहे 5/20 मिले 1/20। बिकॉज आई रिमेंबर वंस, एक बार मैं कहीं पे थी और लोग कोई जिम के कोई फ्रेंड्स थे वो बातें कर रहे थे और किसी मार्क्स के बारे में ही बात कर रहे थे। देखो आप कैसे एनवायरनमेंट से भी सुनते हो, आई एम अ हीलर बट आई लर्न फ्रॉम समबडी एल्स। तो वो कह रही थी यार मेरे बेटे को इतने इतने मार्क्स आए, तो दूसरी कहती मेरे बेटे को भी ऐसे मार्क्स आए पर मैं तो खुश हूँ। तो कहती है कि क्यों, तो क्यों खुश है? कहती क्योंकि मैंने उसको मेहनत करते हुए देखा। तो क्या हुआ, मार्क्स कम आए तो और मेहनत करेगा बाद में, उसको पता चलेगा कि कहाँ मेहनत करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ मैंने कम कर दिया, दैट्स इट। कहती तू भी जिम आती है, कभी तेरा 1 किलो वजन बढ़ जाता है, कभी तेरा 2 किलो कम होता है, कभी कुछ नहीं होता, तू भी तो मेहनत करती है। तो अगर तेरे को कोई बोलेगा कि हाँ तू जिम जा रही पर मोटी हो गई या पतली नहीं हो रही या ऐसे कुछ होगा, तुम्हें अच्छा लगेगा? कहती नहीं, मैं तो डीमोटिवेट होंगी। मैं कहा अगर आप डीमोटिवेट हो गए तो छोटे बच्चे को देखो। बिल्कुल सही इन्होंने बताया कि आप बच्चे को अंडर एस्टिमेट ना कीजिए। बच्चे के मार्क्स अगर कम आए हैं, बच्चे से कोई शरारत हो गई है, बच्चे से कोई चीज़ टूट गई है, तो उसे डांटिए मत, उसको प्यार से समझाइए। और अगर आपको उस समय प्यार नहीं आता तो अपना वो वक्त याद कीजिए जब आप बच्चे थे। आपका बच्चे के अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो वो ऑलरेडी उसे मालूम है कि मेरे मार्क्स कम आए हैं, मुझे मेहनत ज़्यादा करनी है। आप उसे प्रोवोक कीजिए, आप उसे समझाइए कि बेटा या बेटी कि आप इससे और अच्छा कर सकते हो, अच्छे मार्क्स ला सकते हो। बच्चा कोशिश ज़रूर करेगा। क्या मैं सही बोला मैम? एब्सोल्युटली परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। एंड नाउ विल लुक एट एक्वेरियंस, दैट इज कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम अगेन। अगर आपने जो भी मेहनत की है आपको उसका फल मिलेगा, बी इट एट वर्क, बी इट एट रिलेशनशिप, बी इट घर पे। और आप ये भी देखोगे कि आप भी लोगों के साथ फेयर एंड जस्ट होंगे एंड कर्मा एंड लोग भी आपके साथ फेयर एंड जस्ट होंगे। आप खुद में देखोगे कि मेरी जो विजडम है, जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत इम्प्रूव हो चुकी है। मैं आपका लास्ट टाइम आई थिंक थोड़ा सा नॉट सो पॉजिटिव आया था जहाँ मैंने आपको मदर फादर प्रेयर करने के लिए बोला था। इस टाइम आप देखोगे कि वो प्रेयर करते ही कितना 180 डिग्री चेंज हुआ है कि कॉन्फिडेंस हाई हो चुका है, विजडम बेटर हुई है और आपके फादर के साथ रिलेशनशिप बेटर हो गए हैं या कोई फादर फिगर के साथ, या जो भी आपने प्लान किया था वो आपके प्लान के अकॉर्डिंग मच बेटर देन एक्सपेक्टेशन आपके साथ हो रहा है इन ऑल द एरियाज ऑफ योर लाइफ। नाउ वी लुक एट पाइसियन, दैट इज मीन राशि। पाइसिन के लिए अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हो या आप अपना कोई कोर्स करना चाहते हो, कोई एग्ज़ाम देना चाहते हो अपने करियर के लिए, इट्स अ वेरी गुड टाइम। अगर आप कोई स्पिरिचुअलिटी को अपनाना चाहते हो या उसकी फर्दर स्टडी करना चाहते हो, अगेन इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर दैट। थोड़ा सा ना आप हार्डवर्क बहुत कर रहे हो, हार्डवर्क तो करना चाहिए पर एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। हार्डवर्क से स्मार्ट वर्क कीजिए। आप लोगों को ट्रस्ट कीजिए कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बिजनेसमैन हो और उसको चेक अपना डालना हो बैंक में, तो किसी को ट्रेन कीजिए, ट्रस्ट कीजिए कि ये बंदा मेरा चेक बैंक में डाल देगा, ना ही कि आप बैंक के लाइन में लगो या वो टाइम स्पेंड करो बैंक में जाने के लिए। सो डेलीगेट वर्क एंड अथॉरिटी टू पीपल और आप देखोगे कि आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर मैरिज, इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर कोर्ट केस। अगर कोई कोर्ट केस है तो वो आपके फेवर में आएगा।
अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। इफ़ यू आर इन अ वाइट कॉलर जॉब, आपको प्रमोशन भी मिल सकती है। एंड अगेन, अच्छे कर्म करो तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। आपका कर्म आपके ऊपर देख रहा है, आपको हर मिनट आपका कर्म रिकॉर्ड हो रहा है। तो डोंट थिंक कि उसने मुझे क्या बोला, आपने क्या किया। आपका जब रिकॉर्डिंग होती है तब भगवान ये नहीं देखता कि ए ने बी को क्या बोला तो बी ने उसको क्या बोला, वो ये देखेगा ए ने क्या किया, बी ने क्या किया, दैट्स इट। तो क्यों किया वो नहीं देखेंगे। दैट इज़ नॉट द वर्क ऑफ गॉड या वाइब्रेशन। वाइब्रेशन ऐसे नहीं चलती है। तो कर्म करते जाओ, फल मिलते रहेगा, जैसे हम इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जैसा आपने स्टार्टिंग में बताया मीन राशि वालों के लिए कि आपको विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। है ना। तो ये था हमारा इस हफ्ते का कार्यक्रम, यानी कि 22 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक के जितने स्टार साइंस थे उनके बारे में गीतिका जी ने बताया। क्या खुशियां हैं, क्या गम हैं और उन गमों के क्या उपाय हैं, ये सब उन्होंने बताया। लेकिन इसी के साथ कार्यक्रम ख़त्म करने से पहले हम आज के सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। और आज का सवाल एक हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने हमारे कमेंट बॉक्स में लिखा था कि उनका, जिनका नाम डिम्पल है, और वो ये जानना चाहते हैं कि उनका कैरियर में सक्सेस उनके हाथ में कब तक आएगी। ओके डिम्पल जी, आपका ये करियर कार्ड देखेंगे हम। इनका सक्सेस बहुत पास में है, इन द नेक्स्ट 5 मंथ्स। इनफैक्ट विंटर्स में ही आ गया है इनका सक्सेस चलेगा। हार्डवर्क तो करना ही है, डिसिप्लिन लाना है। बेसिकली इट्स ऑन हार्डवर्क, डिसिप्लिन लाना है। सही टाइम पे उठना, सही टाइम पे सोना, बीच में सही टाइम पे काम पे पहुंचना, अपने टाइम पे काम को सबमिट करना, दैट डिसिप्लिन आपको लाना है। और अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से चलेंगे वो चलेगा नहीं। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। उस काम को करने के लिए नया काम, नए तरीके, जैसे कि पहले हम टाइपराइटर्स यूज़ करते थे, अब लैपटॉप्स है, कंप्यूटर्स आ गया है, अब फोन से हो रहा है। कोई नया चीज़ सीखिए जिससे आपका काम जल्दी हो सकता है। तो ये था डिम्पल जी आपके सवाल का जवाब कि आपका हार्डवर्क अगर ज़रूरी है तो साथ ही साथ में डिसिप्लिन आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और सक्सेस जो है वो इन्हीं सर्दियों में आप तक जो है बहुत जल्द पहुंच जाएगी। तो अगला सवाल आज का, अच्छा हम एक और सवाल लेंगे। वो मिस्टर शर्मा जी है, उन्होंने पूछा है कि उनकी बेटी की शादी कब होगी। तो हम उनके सवाल का जवाब देते हैं। शर्मा जी, बेटी को ऑफर्स बहुत आ रहे हैं, बस आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या है। इनका टाइम अगस्त 2020 का अगस्त से लेके 2021 के अगस्त के बीच में कभी भी शादी हो सकती है। तैयारियां शुरू कीजिए, क्योंकि लड़का कहीं भी अनएक्सपेक्टेड में कहीं पे जवाब येस हो जाएगा और शादी होगी। बिकॉज आई एम गेटिंग द लव कार्ड। इसका मतलब है कि आपको मैरिज की प्रपोजल बहुत जल्दी आने वाला है। जो स्ट्रॉन्ग मंथ मुझे दिख रहा है वो मार्च एंड अप्रैल 2021 में आ रहा है। तो ऑल द बेस्ट टू यू। तो शर्मा जी, हम आपको इन एडवांस ही कॉन्ग्रेट्स करते हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल की तरफ से कि इसी साल में, जो आने वाला साल है, उसी साल में आपकी बेटी की शादी हो जाएगी। और काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स आपको आ रही हैं, लेकिन उसमें सिर्फ आपने ये देखना है कि एक करेक्ट डिसीज़न आपको लेना है। आपकी बेटी की ज़िंदगी का सवाल भी है और उम्मीद है कि इस साल में आपकी बेटी की शादी हो जाएगी। तो गीतिका जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए और हमारे व्यूअर्स को उनके आने वाले समय के लिए बताया। तो व्यूअर्स, ये था इस हफ्ते का कार्यक्रम जिसमें आपको हमने बताया कि किस तरह का समय आप लोगों के लिए आने वाला है, किस तरह से उस समय को हैंडल करना है, नेगेटिव वाइब्स से दूर रहना है। जैसा कि बीच में हमने एक जगह पे आपको बताया था कि अपने ओरा को आपने क्लीन रखना है, उस पर किसी किस्म का दाग नहीं आने देना है। इसी तरह के प्रोग्राम हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। इसी तरह के आपके आने वाले समय के बारे में हम बताते रहेंगे। लेकिन सिर्फ आपसे ये अपील है कि आप हमारा ग्रेटर जम्मू वर्चुअल का पेज, फेसबुक पेज, ट्विटर और इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे कोई भी प्रोग्राम को आप मिस ना कर सकें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।